समझिए, बोल रहे थे कि समझिए, आप लोग भी सुन लीजिए, गौर से सुनिए। अंगुली दिखा कर दे रहे हैं, लगता है कि मतलब प्रवचन कर रहे हैं। आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए। महिला वहां जब बोल रहे थे तो लगता है जनसंख्या नियंत्रण पर बोल रहे थे जी। लेकिन लगता है कि सेक्सुअल क्लास चला रहे हैं। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है तो उसी में आप समझ लीजिए। अब नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब बोल रहे थे तो मुस्की छांट रहे थे जी। लगता है कि उनको जन्नत में चले गए हैं। वो शिक्षा मंत्री हैं, अपने शिक्षा विभाग पर ध्यान कम देते हैं जी। और अनर्गल बातों पर जी। ज्यादा उनका चर्चा रहता है। बहुत गलत बयान दिए हैं। उनके पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि अब उनका दिमाग खराब हो गया है, अब वो मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। हम लोग की, अब उनके साथ में हम लोग रह रहे हैं तो हम लोग की भी बर्बादी होगी। नमस्कार। राष्ट्रीय लोक जनता दल उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी की गोपालगंज के जिला अध्यक्ष और बरौनी विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी सुमेर सिंह कुशवाहा जी मेरे साथ हैं और आज इनसे बात करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल सदन में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जो आपत्तिजनक बयान दिया है, जिस बयान को लेकर के पूरे बिहार में राजनीतिक एक भूचाल आ गया है, तमाम लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। विधानसभा के परिसर में कई महिलाएं रोने लगी। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए सुमेर सिंह कुशवाहा मेरे साथ हैं। बहुत स्वागत, बहुत वंदन। आपको भी स्वागत और आपके चैनल को भी बहुत बहुत स्वागत। कल विधानसभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण पर बोल रहे थे और उनके द्वारा एक ऐसा बयान दिया गया जिस बयान को लेकर के पूरे देश में और पूरे प्रदेश में भूचाल आ गया है। महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचा है। क्या कहेंगे आप? अरे देखिए, वो तो मुख्यमंत्री जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बिहार को आशा नहीं थी कि ऐसी वो बात बोलेंगे। जी। महिला वहाँ जब बोल रहे थे तो लगता है जनसंख्या नियंत्रण पर बोल रहे थे जी। लेकिन लगता है कि सेक्सुअल क्लास चला रहे हैं। तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है तो उसी में आप समझ लीजिए। तो ये मुख्यमंत्री के मुख से अमर्यादित भाषा का जो उन्होंने प्रयोग किया है, बिहार के लिए, बिहार की महिला के लिए और उनके भी पार्टी के लिए बहुत निंदनीय है। दबी जुबान से उनके ही पार्टी के जो माननीय सदस्य हैं, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कई उनके कार्यकर्ताओं से मेरी बात हुई, सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री जी को इस प्रकार के बयान से बचना चाहिए था, यह बहुत गलत बयान दिए हैं। बहुत गलत बयान दिए हैं। उनके पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि अब उनका दिमाग खराब हो गया है, अब वो मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। हम लोग की, अब उनके साथ में हम लोग रह रहे हैं तो हम लोग की भी बर्बादी होगी। उनके लोग उनके लोग जो हम लोग पहले मित्र रहे हैं, हम लोग भी जदयू में रहे थे पहले, उनके भी लोग बोल रहे हैं। नीतीश जी पहले इस प्रकार के बयानों से बचते थे, इधर क्या पहले, अब उनका इस समय दिमाग खराब हो गया है, ओल्ड एज का शिकार हो गए हैं। जल्दी जल्दी में तो प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में है और इस प्रकार का बयान देंगे तो राजनीतिक स्थिति बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। अब तो प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं तो उनका सपना है, सपना रह जाएगा, उसमें कुछ होगा। सबसे बड़ी बात है कि जब बयान देकर के वे बाहर सब लोग निकल रहा था, तेजस्वी यादव से मीडिया के साथियों ने पूछा तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का बचाव कर रहे थे। मुख्यमंत्री का बचाव तो तेजस्वी यादव तो कर ही रहे थे, हम लोग भी देखे हैं। और उनके मंत्री लोग हैं, एक विधानसभा में है सुरेंद्र यादव जी, और विधान परिषद में ही बैठे थे आपको प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, शिक्षा मंत्री जो रामचरितमानस पर बड़ा बड़ा बयान देते हैं। वो तो कहते हैं कि भगवान राम मेरे सपने में आते हैं और कहते हैं, जो चंद्रशेखर तुम भाजपाइयों से मुझे बचा लो, नहीं तो भाजपा वाले मुझे बेच करके खा जाएंगे। वो शिक्षा मंत्री हैं, अपने शिक्षा विभाग पर ध्यान कम देते हैं और अनर्गल बातों पर ज्यादा उनका चर्चा रहता है। और जब नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब बोल रहे थे तो मुस्की छांट रहे थे, लगता है कि उनको जन्नत में चले गए हैं। इतनी आनंदित, इतनी उनको आनंदित थी बिहार की जनता और उनके क्षेत्र की जनता। उनको विधायक कैसे बनाए हैं अब हम लोग के समझ से बाहर है।
आखिर मुख्यमंत्री जी को जब जनसंख्या नियंत्रण पर बात ही रखनी थी तो कई तरीके थे, कई प्रकार थे जिससे वे अपनी बातों को सदन में रख सकते थे। ऐसा बोल रहे थे, लग रहा था कि सेक्स का कोई क्लास चला रहे हैं और कामसूत्र की पाठशाला में वे अध्यापक के रूप में दिख रहे थे। मुख्यमंत्री जी को अपने बयान को खुद देख लेना चाहिए और देख करके हमको लगता है कि बिहार के लोग तो शर्मिंदा हैं ही, बिहार की महिला भी शर्मिंदा हैं। कई महिलाएं तो दिख रहे थे सदन के प्रांगण में रो रही थी मीडिया रोने का क्या बोल रहे हैं? अगर बाहर बोलते तो बवाल होता, तो सदन में बोल रहे हैं था। तो सदन में कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती माननीयों पे? माननीय पर कार्रवाई नहीं होती है, इसके लिए कानून बनना चाहिए जी। हाँ, कानून बनना चाहिए। कोई माननीय जनता के वोट से जाता है, जनता के आशीर्वाद से जीत के जाता है और जनता के खिलाफ, के जनहित के खिलाफ बोलता है, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप कुछ कह दीजिएगा, आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। एकदम उनको माने कानून बनना चाहिए जी। कानून बनना चाहिए कि जो भी माने अमर्यादित भाषा बोले उस पर मुकदमा चलना चाहिए। मुख्यमंत्री इस प्रकार का बयान दे रहे थे जिस बयान के उनके शब्दों को मैं भी आपके सामने नहीं रख सकता हूं। इतनी लज्जाजनित वह बात थी जिसको मैं कह नहीं सकता। आप तो रखने की बात कर रहे हैं, वो सुनने लायक बयान नहीं है जी। आप तो रखने के हम लोग के मुख से निकल ही नहीं सकता है, सुनने लायक। मुख्यमंत्री जी को ये नहीं लगा कि इतनी माननीयों में कई महिलाएं सदस्य भी हैं, महिला लोग बैठी हुई थी, उसमें बोल कैसे दिए? वो बोल दिए, वो क्या बोलते हैं, उनको लगता है कि हम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव के दबाव में इतना ही मीडिया के लोगों को इशारा कर रहे थे कि आप लोग भी जरा इस बतवा को गौर से सुनिएगा। तो सबको ज्ञान देते हैं, उनके शिक्षा मंत्री वही हैं और ये तो ज्ञान देते हैं। आप समझिए, बोल रहे थे कि समझिए, आप लोग भी सुन लीजिए, गौर से सुनिए। उंगली दिखा कर दे रहे हैं, लगता है कि मतलब प्रवचन कर रहे हैं और हकीकत देखा जाए तो उनको जनसंख्या पर बोलना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि लगता है कि सेक्सुअल क्लास चला रहे हैं। दूसरा एक सबसे बड़ा मुद्दा है सुमेर भाई, जो नवनियोजित शिक्षक हैं, इन लोगों के प्रशिक्षण का जो 4 से 16 या 18 तक का समय निर्धारित किया गया है, उसी में लोक आस्था का पर्व और दीपोत्सव का पर्व दीपावली पड़ रहा है, जिसमें उनको छुट्टी नहीं मिल रही है। इसको लेकर के भी राजनीति गरमाई हुई है। देखिए, जो नियोजित शिक्षक हैं, नियोजित हो गए हैं, इसके लिए हम लोग का भी बधाई है उनको, लेकिन इस समय में नहीं करना चाहिए, डेट को एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि दीपावली भी प्रमुख पर्व है और बिहार के लिए सबसे प्रमुख पर्व है छठ पूजा। तो छठ पूजा में जेंट्स लोग तो थोड़ा कम भुगते हैं, माने उपवास रहते हैं, लेकिन महिलाएं 100% उपवास रहती हैं और नियोजित शिक्षक में 50% वो लोग भी हैं। तो निश्चित रूप से उनको परेशानी होगी और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। दूसरा एक सबसे बड़ा सवाल है, एक राष्ट्रीय जनता दल के माननीय हैं जो विधानसभा के सदस्य हैं, वो कह रहे थे, एक दिन उनका एक बयान आया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, रामायण दोनों काल्पनिक है, और हद तो तब हो गई जब वो सवाल खड़ा कर दिए कि महिषासुर और माँ भगवती दुर्गा के बीच युद्ध कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। ये तमाम चीज़ें काल्पनिक हैं और ढोंग रच करके गलत ढंग से इसको प्रचारित किया जाता है, गलत ढंग से पुस्तकों को, धार्मिक ग्रंथों की रचना की गई। किसी भी धर्म के बारे में जो माननीय विधायक लोग बोल रहे हैं या मंत्री लोग बोल रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। देश में धर्म, सब धर्म की आज़ादी है और उस मौके पर, दुर्गा पूजा के मौके पर अमर्यादित भाषा बोलना और दुर्गा का विरोध करना, ये बहुत गलत बात है। सरकार के कोई वरीय मंत्री या मुख्यमंत्री भी इसका कोई विरोध नहीं किए, उस विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कोई नहीं कर रहा है। विधायक एकदम खुले बोलते चले। अरे राजद का तो ये भाषा कुछ विधायकों से बुलवाया जाता है कि हमारा वोट बैंक जो है बना रहे। जितना हम लोग सनातन का विरोध राजद करेगा, मुस्लिम वोट एक बार रहेगा। हम बिहार में तो कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट हिना मैडम जो साहबुद्दीन की पत्नी है, उनके इशारे पे अब घूमने लगा है। अब तो कोई कितना ही करेगा, अब जो हिना मैडम कहेंगी लगता है वही होने वाला है उत्तर बिहार में। उत्तर बिहार में तो प्रभाव पड़ेगा ही जी, हाँ, निश्चित है पड़ेगा। दूसरा क्या कहेंगे आप, बरौली विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी भी हैं, क्या कहेंगे अपने क्षेत्र की जनता से, क्या अपील करेंगे, क्या शुभकामना देंगे दीपावली और छठ की? मेरे तरफ से दीपावली और छठ की अग्रिम बधाई है, शुभकामना है। और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, अगला जो चुनाव होगा लोकसभा का और विधानसभा का,
वो जदयू और राजद जो हैं पूरी पब्लिक के खिलाफ काम कर रहे हैं। जी। ऐसा ऐसा बात भी बोल रहे हैं और विकास भी नगण्य है, जंगल राज 2 आ गया है। गोपालगंज में कह रहे हैं कि विकास नगण्य है और आपके सांसद जो है सब यहाँ हवाई अड्डा चालू करवाने की बात कर रहे अभी हैं। कहाँ चालू हुआ है, वो बात करते रह जाएंगे अभी और उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। चालू नहीं होगा। देख सकते हैं सुमेर सिंह कुशवाहा जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल के गोपालगंज के जिला अध्यक्ष हैं और बरौली विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भी इस बार होने जा रहे हैं। इनका कहना है कि नीतीश कुमार ने जिस ओसी मानसिकता का परिचय दिया है, जिस प्रकार के अनर्गल बयान उन्होंने दिए हैं, उस बयान को सुनने के बाद लगता है कि नीतीश कुमार जी सेक्चुअल क्लास चला रहे थे, उस सदन में जनसंख्या नियंत्रण पर अपनी बात को नहीं रख रहे थे। जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने जो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया वह निश्चित रूप से निंदनीय है और जो है इन माननीयों के विरुद्ध कार्रवाई हो, इसके लिए कोई एक नीति बननी चाहिए, एक नियम का गठन होना चाहिए, क्योंकि माननीय कुछ भी बोल के चले जाते हैं, सदन में उनके विरुद्ध कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। सुमेर सिंह कुशवाहा कहते हैं कि एक कठोर कानून बनना चाहिए इसको लेकर के, ताकि माननीय सदन में कुछ भी बोलने से गुरेज करें, परहेज करें और महिलाओं की प्रतिष्ठा का ध्यान रखा जाए। वास्तव में नीतीश कुमार ने कल जो बयान दिया सदन में, वह बयान काफ़ी निंदनीय है और उस बयान के बाद से पूरे देश में, केवल बिहार में ही नहीं पूरे देश में जिस प्रकार के राजनीतिक भूचाल का एक आगमन हुआ है वह अब बढ़ते जा रहा है, ठहरने का नाम नहीं ले रहा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। बहरहाल आप मुझे मेरे पेज पर देख रहे थे, मेरे बगल में बैठे हैं बरौली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी राष्ट्रीय लोक जनता दल के जिला अध्यक्ष सुमेर सिंह कुशवाहा जी। आप नीतीश कुमार की बातों को किस ढंग से ले रहे हैं, कितना भाव दे रहे हैं उनके बात को? सुमेर सिंह कुशवाहा जी के विचार से आप कितने प्रभावित हैं? इनका कहना है कि कानून बनना चाहिए ताकि कोई सदन में किसी भी प्रकार के अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं करे। इन तमाम बातों को आप किस रूप में ले रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं, कमेंट करेंगे और ज़रूर बताएंगे।